हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ये इस वीडियो का पार्ट 5 है, जिसमें आज हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में फुल कंसेप्ट डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। सो गाइस, सबसे पहले देख लीजिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या। तो भाई पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनिंग वर्क्स टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटीज टू डू इट। मतलब क्या है कि दूसरों को काम सौंपना और जो काम सौंपा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज उनको देना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होता है उसके ऊपर जब काम का ज़्यादा बर्डन पड़ता है तो वो क्या करता है, अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। ठीक है, उनको क्या करता है, असाइन कर देता है और उस काम की उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। हो गया काम। अब जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है तो वो उनको अथॉरिटीज भी देता है और उनको अकाउंटेबल भी बनाया जाता है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और वो अकेले नहीं कर पाता। अगर वो सोचे कि हाँ मैं खाली काम दे दूँ, है ना, तो मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी काम की दे दी तो हो गया काम खत्म। तो ऐसा नहीं है भाई, उसे उसकी अथॉरिटीज भी देनी पड़ती है कि भाई तुम डिसीजन भी ले सकते हो, तुम जो करना चाहते हो मतलब कर सकते हो, है ना। तो इसलिए क्या है, उसे ये अथॉरिटीज भी देना ज़रूरी होता है। तो भाई यही है हमारा डेलीगेशन का मतलब। ओके गाइस, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये इसके कुछ 3 एलिमेंट्स है। अब जरा हम इनको डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है अथॉरिटी एंड थर्ड है अकाउंटेबल। अब हम इनको एक बार डिटेल्स में अच्छे से 1 बाय 1 हम इनका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो काम उन्हें दिया गया है उन तो उसकी जो है वो जिम्मेदारी है उस काम को पूरा करने की। किसी काम जो भी मतलब काम उन्हें दे दिया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें दी जाती है कि तुम्हारी इस काम को करने की जिम्मेदारी भी है, इस काम को करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी ये क्या है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है डेलीगेशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड एलिमेंट देखते हैं। तो भाई सेकंड है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि जो भी काम उन्हें सौंपा गया है उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन वगैरह उन्हें लेने हैं, जिसको भी ये काम सौंपा गया है तो उसको साथ में उस चीज की अथॉरिटी भी देना जरूरी है। मतलब उनको अधिकार भी देना जरूरी है कि हाँ तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें जो ठीक लगता है इस काम को उस तरीके से कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं अथॉरिटी। अगर हम ये सोचे कि हाँ जी खाली काम देने से बात बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसे अथॉरिटी भी तो देना जरूरी है। तभी तो मैनेजर के ऊपर से बाहर कम होगा थोड़ा सा, है ना। जो पत्थर उसके सर पे गिरा हुआ है वो तभी कम हो सकता है जब वो अथॉरिटीज भी उसको दे, है ना। वरना उसका फिर दिमाग कहाँ रहेगा, सिर्फ डिसीजन वगैरह करने में, ये सब चीजों में उसको दिमाग रहेगा तो उसके लिए बात बराबर रहेगी, है ना। तो काम के साथ साथ उस चीज की अथॉरिटी देना भी इसके लिए जरूरी होता है। तो ये था हमारा सेकंड एलिमेंट। जरा नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। सो थर्ड एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो काम की उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस काम की उन्हें अथॉरिटीज दी गई है, अब जब अगर उनसे किसी काम में गलती हो जाती है तो उसको जो है वो मैनेजर अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। अपने सबॉर्डिनेट्स को वो अकाउंटेबल बोल, मतलब उसको जो है जवाब दे ठहराया जा सकता है कि भाई तुमसे काम की गलती हुई है तो जवाब दो क्यों हुई है ना। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो अथॉरिटीज है इनको हम दूसरे को दे सकते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी जो है उसको हम दूसरे को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हाँ गलती मुझसे हुई और जवाब देने को ये हो रहेगा कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है, मतलब इनसे गलती हुई है तो जवाब मैं देने को तैयार हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे गलती हुई है जवाब भी उसे कोई देना पड़ता है। अकाउंटेबल वही कहलाएगा इस काम का कि भाई तुमसे गलती क्यों हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम अकाउंटेबल को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ
डेलीगेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़। तो जी ये लीजिए, नेक्स्ट है इसका प्रोसेस। सेम है लगभग जो भी बताया, तीन चीजें वही सेम यहाँ पर ही मैं बताने वाला हूँ। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसका प्रोसेस है कि इसको करने का तरीका क्या है, एक तरीके से प्रोसीजर क्या है इसको करने का, किस तरीके से डेलीगेशन की जाती है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देना, जो काम उन्हें दिया गया है उससे रिलेटेड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है। अब इसके बाद बारी आती है ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी का मतलब है कि जो काम उन्हें दिया गया है उससे रिलेटेड उन्हें अथॉरिटीज देना, ताकि वो डिसीजन वगैरह ले सके, या उससे रिलेटेड जो भी काम है उनके अधिकार उनको सौंप दिए जाए, सबऑर्डिनेट्स को सौंप दिया जाए कि हाँ जी तुम्हें इस काम, ये काम हमने दिया है तो इसकी जो है अथॉरिटी भी तुम्हें ही दी जाती है। जो डिसीजन लेना है इस काम को करने के लिए वो डिसीजन लो, जिस तरीके से तुम्हें ठीक लगता है उस तरीके से इस काम को करो, ये जो अधिकार है तुम्हारे पास है। हो गया, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब लास्ट एंड थर्ड, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, कि भाई जो भी गलती होगी ये क्या है, सिर्फ तुम ही इसके जवाब देता होंगे, है ना, तुम ही सिर्फ इसके जवाब देता होंगे, ये भी तो बताना पड़ेगा। अगर हम ये काम नहीं करते तो क्या होगा, वो गलती करेगा तो मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है, साथ में उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि भाई अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम ही सिर्फ इसका जवाब दोगे कि तुमसे क्यों गलती हुई इस चीज की। तो ये थे इसके कुछ स्टेप्स डेलीगेशन के। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो जी ये लीजिए, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है डेलीगेशन हमारे लिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो फर्स्ट देखिए, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। डेलीगेशन करने से क्या होता है, एम्प्लॉयज का जो है डेवलपमेंट होता है। वो कैसे, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उनकी मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, उन्हें नई नई चीजें और मतलब अच्छा सीखने को कुछ मिलता है, और उनकी माइंड पावर जो है वो भी क्या होती है, तेज होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जब सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज दी जाती है तो क्या होता है, सबका टैलेंट बाहर निकल के आता है। ठीक है, जो भी काम उन्हें दिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी उनके अंदर टैलेंट है वो सबके सामने दिखाया जाता है, वो उस काम को करते हैं, है ना। और उन्हें इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन से क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। थर्ड देखिए, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। इससे जो है देखो, अगर हम ये सोचें कि डेलीगेशन करने से सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक पर्सन का ही ग्रोथ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन की जो है ग्रोथ होती है। सिर्फ एक, ऐसा नहीं है एक जने या एक डिपार्टमेंट का या एक ग्रुप की ही सिर्फ ग्रोथ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे क्या है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, तो ये फैसिलिटेट होता है ग्रोथ में। फोर्थ की बात करें, बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, अकाउंटेबल, ये सबका रिलेशन है, ये सब इनको सौंप दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो क्या होता है, काम का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो भी काम का पूरा स्ट्रक्चर तीनों चीजों से मिलकर बना है, वो पूरा एक बार में फिक्स कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, काम उसी हिसाब से किया जाता है ना, उसी के रिगार्डिंग काम को किया जाता है, और क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो क्या होता है, डेलीगेशन से बेटर कोऑर्डिनेशन। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। अब इसी चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो है लोगों को इसमें बहुत 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 बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई ये डेलीगेशन क्या है और ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। मोस्टली दोनों सेम से ही लगते हैं, बट ये जो लोगों की जो सोच है गलत है, दोनों का में डिफरेंट है, दोनों का मतलब अलग अलग है। अब देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक डिपार्टमेंट को हमने काम सौंपा कि आप उन एम्प्लॉयज को मतलब स्टाफिंग करोगे, उन एम्प्लॉयज की स्टाफिंग करोगे जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। ओके,
तो इसका मतलब है डेलीगेशन, क्योंकि हमने सिर्फ एक डिपार्टमेंट को बोला। अब हमने क्या किया, यही वाला काम पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिया कि भाई सबका काम क्या है, तुम सबका ही काम है कि 10,000 से कम सैलरी वाले लोगों की स्टाफिंग करना आप सबका काम है ना। हमने उन सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ दे दी। तो ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें सभी को दे दिया जाता है। तभी यहाँ पर देखिए वाइट का यूज किया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। तो चलिए अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस की कुछ बात करें तो चलिए इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट है डेवलपमेंट इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डेवलप्ड इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स का मतलब है कि जो भी लोग वहां पर काम करते हैं, जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, अकाउंटेबिलिटी, जो भी चीजें दी गई जिस काम से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है, उन लोगों में इनिशिएटिव्स मतलब पहल क्षमता जो है उसका विकास होता है ना। इनिशिएटिव डेवलप होती है। वो कैसे, क्योंकि देखो सबको जब काम दिया जाता है उससे रिलेटेड उन्हें अथॉरिटी दी जाती है ना, तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है ना, कुछ क्रिएटिविटी मिलती है। तो इससे क्या है, उनके पहल क्षमता या इनिशिएटिव जो है वो डेवलप्ड होता है ना, उसमें विकास होता है, उनकी पहल क्षमता में विकास होता है। सेकंड देखिए, डेवलप्ड मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मैनेजरियल जो उनका मैनेजरियल टैलेंट है वो डेवलप्ड होता है। वो कैसे, जो भी काम उन्हें सौंपा गया उससे रिलेटेड उनका जो टैलेंट है वो बढ़ता चला जाता है फ्यूचर के लिए। मान लीजिए अगर मैं आपको प्रेजेंट में, अगर मेरे को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरा क्या होगा, फ्यूचर के लिए और आगे टैलेंट बढ़ जाएगा, और किसी काम के लिए रिलेटेड टू स्टडी है ना, और सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, मेरा टैलेंट बढ़ जाएगा। अगर मुझे पढ़ाना आ गया तो मैं कोई सा भी सब्जेक्ट्स आपको इजीली पढ़ा सकूंगा, है ना। तो ये क्या है, डेवलप्ड मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जो डिसीजन है ना, वो बहुत सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ये बांट दिया कि ये लो भाई तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। अब क्या हुआ भाई, जब थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको मिल गया तो प्रसाद तो आराम से खाने में आसानी होगी। अगर भर भर दे दिया तो टाइम लगेगा खाने में, थोड़ा थोड़ा होगा तो एक ही बार में खत्म। इसी तरीके से क्या है, डिसीजन है, अगर डिसीजन सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाते हैं। अचानक से कुछ भी किसी भी चीज का डिसीजन ले लिया जाता है। तो यह है क्विक डिसीजन मेकिंग। फोर्थ की बात करें, फैसिलिटेट ग्रोथ। इसमें लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि आप लोग डिसीजन ले सकते हो, और डिसीजन इज अ मेंटल एक्सरसाइज। डिसीजन लेने से क्या होता है, हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, लोगों के माइंड का जो है ग्रोथ होती है, विकास होता है। तो क्या है, ये किसी भी इंडिविजुअल जिसको काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज, अकाउंटेबिलिटी दी गई है, उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो ये जो है फैसिलिटेट होता है ग्रोथ में। ओके गाइज, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। सो गाइज, हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अब यहीं पर ही खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग की, है ना। इस वीडियो के हमारे टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर था और मैं चाहता था कि आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो गाइज, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पर ही आपको साइड में बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कीजिए, और हमारी वीडियो को सभी जिन बच्चों को जरूरत है प्लीज उन्हें शेयर कीजिए। और गाइस, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज हम अपनी जो वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पर लाइव। सो गाइस, जाए प्रोफाइल में हमारे मतलब लाइव वीडियो को लाइक करें और उसका वेट करें। आज शाम को मिलते हैं फिर लाइव क्लास पर। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।